दोस्तों, गोवर्धन पूजा इस बार 2 नवंबर दिन शनिवार को आ रही है। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। तो आज की हमारी जो वीडियो है, ये जो गोवर्धन की कथा है उसको लेकर है। इसी दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा आदि होते हैं। इस दिन गोबर का अन्नकूट बनाकर उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल वालों की पूजा की जाती है। जो ब्रिजवासियों का मुख्य त्यौहार है, इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान का भोग लगाया जाता है। आइए सुनते हैं कि गोवर्धन की कथा क्या है। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रिज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वृत्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए ये सब तैयारी हो रही है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गांवों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने ये वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तो इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो ज़्यादा शक्तिशाली और सुंदर ये गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, इसलिए इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाग जाल में फंसकर सभी ब्रिजवासियों ने घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र पूजन से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, यानी कि अकाल की स्थिति नहीं आएगी, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या क्या लाभ होगा? तब उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रिजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा अपने अपने घर जाकर सब ने मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत की तराई में कृष्ण द्वारा बनाई गई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रिजविनताओं द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रिज आ गए। पूछने पर ब्रिज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। ये सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक पहुंच गए तथा मुख बनाकर बोले कि हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद कुमारी ले रहे हो, उधर ब्रिज मंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से सारा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रिज की ओर चल पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रिज मंडल घबरा गया। सभी ब्रिजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले कि बताओ कृष्ण, तुम्हारी कारण हमने गिरिराज की पूजा की और इंद्र की पूजा को समाप्त किया। अब क्या गिरिराज हमारी सहायता करेंगे? अब क्या किया जाए? इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाओं की उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी ना लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब वह भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रिज में गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करने के लिए अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, गोवर्धन की ये कथा हमें ये दर्शाती है कि इंद्र जो कि अहंकार में डूबा हुआ था, भगवान ने उसका अहंकार भी तोड़ा, जो कि भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता था। लेकिन जब भगवान ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठाया तो उनकी महिमा के बारे में इंद्र जान गया। और इसके साथ ही भगवान ने गिरिराज पर्वत को, जो कि औषधियों का घर है, जो कि बहुत से पेड़ पौधों का घर है और जिनके घर हम जानते ही हैं कि वो वर्षा लाने में पेड़ पौधे सहायक होते हैं, भगवान ने ये सारी महिमा वहाँ पर रहने वाले ब्रिजमंडल के निवासियों को समझाई और इस प्रकार से अन्नकूट उत्सव मनाया जाने लगा। तो आप सबको गोवर्धन पूजा की अन्नकूट उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।